हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में बताएंगे इंटर गणित 2023 324 AZ क्वेश्चन नंबर 5 के शेष प्रश्नों का हल। पिछले वीडियोज में हम क्वेश्चन नंबर 5 का क और ख का हल हमने बताया था। उसके वीडियो का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। इसका अगला क्वेश्चन ग दिया है कि वक्र y बराबर x³ माइनस 11x धन 5 पर उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा y बराबर x माइनस 11 है। तो देखें इसका हल। यह वक्र दिया गया है, इसको हम लिखेंगे y बराबर x³ माइनस 11x धन 5। इस वक्र का हम y के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy/dx मिलेगा, यानी इस वक्र का प्रवणता मिल जाएगा। तो यहाँ लिखें x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यह हो जाएगा dy/dx बराबर 3x² माइनस 11 हो जाएगा और 5 का 0 हो जाएगा। इसको हम कह लें फर्स्ट, तथा ये स्पर्श रेखा दिया है y बराबर x-11। तो इसका भी हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो यहाँ लिखें x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो मिल जाएगा dy/dx बराबर x का 1 हो जाएगा और इसका 0 हो गया। इसको हम कह दें समीकरण नंबर 2। अब देखें, यह जो दिया है वक्र पर स्पर्श बिंदु को ज्ञात करना है इस वक्र पर, और वह बिंदु जो है इस स्पर्श रेखा पर होना चाहिए, यानी स्थित होना चाहिए इस पर। तो इसका मतलब क्या है कि यह जो स्पर्श रेखा है उस बिंदु पर, यह और यह दोनों जो है समांतर होंगे एक दूसरे के। समांतर कब होंगे? जब दोनों का प्रवणता जो है बराबर होगा। यानी समीकरण नंबर 1 और 2 को हम आपस में बराबर कर दें तो x का मान हमारा निकल जाएगा। तो चूँकि प्रवणताएं समान होंगी, यहाँ लिख भी सकते हैं चूँकि प्रवणता समान होगी, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं, तो इसलिए यह हो जाएगा 3x² ऋण 11 बराबर 1। तो 3x² और यह 11 इधर पक्षांतर करेंगे तो धन 11 हो जाएगा, धन 1, और यह हो जाएगा 12 और 3x² बराबर 12, x² बराबर 12/3 और यह हो जाएगा 4। जब इसका हम वर्गमूल लेंगे तो इसका मान हो जाएगा ±2। ठीक है। अब x का मान जो है वक्र में हम रखेंगे, इस वक्र में y बराबर x³ माइनस 11x धन 5, तो y का मान निकल जाएगा। तो यहाँ लिखें x बराबर 2 वक्र y बराबर x³ माइनस 11x और धन 5 में रखने पर यहाँ 2 का घन हो जाएगा, -11 गुणे 2 हो जाएगा, धन 5 हो जाएगा। तो y बराबर 8 ऋण 11 दूना 22 धन 5। तो 8 5 13 ऋण 22, 12 में से 3 गया 9, तो ऋण 9 हो जाएगा। ठीक है। यानी y का मान जो है ऋण 2 हो जाएगा। ठीक, इसलिए बिंदु
क्या हो गया, 2 ऋण 9 हो गया। पुनः यक्स बराबर ऋण 2 वक्र में रखने पर, उसी वक्र में रखेंगे तो y बराबर यक्स के जगह ऋण 2 इसका घन हो जाएगा और ऋण 11 गुणे ऋण 2 धन 5, तो यह हो जाएगा ऋण 8 धन 22 धन 5, तो यह हो जाएगा 22 5 27 और 17 में से 8 गया 9, 19 हो जाएगा। y का मान 19 हो जाएगा। इसलिए बिंदु हो गया ऋण 2 और 19। तो 2 बिंदु हमें प्राप्त हुआ। अब जो बिंदु उस स्पर्श रेखा पर स्थित होगा, इस स्पर्श रेखा पर स्थित हो गया, यानी इसको संतुष्ट करेगा जो बिंदु, वही बिंदु होगा। ठीक है, आंसर के रूप में। तो यहाँ देखें, यदि हम ऋण 2 को हम रखेंगे x के जगह पर तो y का मान ऋण 9 आना चाहिए। तो देखें, अगर हम 2 रखें यहाँ, अगर 2 रखते हैं तो 11 में से 2 गया 9, तो y का मान ऋण 9 आ जा रहा है, यानी पहला बिंदु इस पर स्थित है। और दूसरा x का मान हम ऋण 2 रखें, दूसरा बिंदु हमारा आया है ऋण 2 और 19, तो ऋण 2 x के जगह रखने पर 19 आना चाहिए। तो यहाँ ऋण 2 अगर रखते हैं तो कितना हो जाता है, ऋण 13, तो y का मान 19 9 आकर के ऋण 13 आ जा रहा है। तो इसका मतलब दूसरा वाला बिंदु जो है नहीं होगा। तो हम लिखेंगे, चूँकि बिंदु ऋण 2 और 19 स्पर्श रेखा y बराबर यक्स ऋण 11 पर स्थित नहीं है, इसलिए बिंदु 2 ऋण 9 होगा। यही जो इसका आंसर हो गया। अब इसके बाद से इसका अगला क्वेश्चन देखें। एक घ 5वां का दिया है कि इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 8 यक्स धन 7 इंटू डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो देखें इसका हल, इसको लेकर के चलेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 8 यक्स धन 7 इंटू डी एक्स, इसको हम क्या करेंगे, वर्ग के रूप में बनाएंगे, वर्गांतर के रूप में हो जाए। तो इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस, इसको हम लिखेंगे 2ab, 2 गुणे और कितने का गुणा करें 8 हो जाएगा, 4 का करेंगे तो 8 हो जाएगा, और इंटू यक्स 2ab। अब जो b की जगह होता है उसी का वर्ग होता है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, 4 का वर्ग जोड़ देंगे। चूँकि यह इसमें नहीं है इसलिए इसको हम इसका वर्ग को घटा भी देंगे, और पहले से धन 7 है तो यहाँ धन 7 लिख लेंगे और इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब देखें, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट, यह हो जाएगा यक्स माइनस 2 का वर्ग, अगर हम यहाँ लिख लें यक्स माइनस 2 का, तो यक्स स्क्वायर माइनस 2 2 नहीं होगा, यहाँ 4 होगा। ठीक है, यहाँ जो है 4 होगा, तो ए एक्स स्क्वायर हो गया माइनस, यहाँ बी की जगह बी का स्क्वायर हो गया, माइनस 2a की जगह 2ab, तो यह जो है 2 गुणे 4 गुणे एक्स हो गया। ठीक है, तो इसको हम पूर्ण वर्ग के रूप में इसको हम बना लिए। यहाँ हमारा बचा क्या, -4 का वर्ग दिया है, तो -4 का वर्ग करेंगे तो यह 16 हो जाएगा और धन 7 हो जाएगा इंटू डी एक्स। यक्स ऋण 4 का होल स्क्वायर ऋण 9 हो गया। ठीक है, ये अंडर रूट में हो गया।
इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट में x माइनस 4 का स्क्वायर और ऋण 3 का वर्ग भी लिख सकते हैं हम, और यह हो गया dx। अब हम समाकलन का फार्मूला लगाएंगे जो x इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स का होता है। तो x की जगह हमारा x माइनस 4 है और एक जगह 3 है, तो इसका हो जाएगा x बट्टे 2 होता है, तो x की जगह x ऋण 4 बट्टे 2 हो जाएगा, ठीक है। और अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो x की जगह जो है x ऋण 4 हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर जो है यानी यह 3 का वर्ग हो जाएगा, यहाँ हो गया 3 का वर्ग, और माइनस ए स्क्वायर बट्टे 2 होता है, तो यह हो जाएगा ए का वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा बट्टे 2 हो जाएगा, और लाग मॉड ऑफ एक्स माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक्स की जगह हम इसको लिखेंगे एक्स ऋण 4 हो जाएगा, ठीक, और माइनस प्लस होता है, यहाँ प्लस हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी यही चीज़ उतर जाएगा, तो यहाँ अट नहीं रहा है तो हम यहाँ लिख देते हैं अंडर रूट एक्स माइनस 4 का स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर यानी 3 का वर्ग, और यह जो है मॉड में हो जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, ठीक है। अब इसको हम लिख लें एक्स माइनस 4 बट्टे 2 अंडर रूट, अब देखें यह जो है किसके जगह हम लिखे हैं, यह जो है इसके जगह आ गया, इसके जगह, और यह जो है बिल्कुल इसके जगह है, इसी का रूपांतरित रूप यह है, तो हम इसको जो है उतार लेंगे जो शुरू में प्रश्न में दिया है, यानी एक्स स्क्वायर ऋण 8x और धन 7 हो जाएगा इसके जगह, और ऋण 9 बट्टे 2 और लाग मॉड ऑफ एक्स ऋण 4, ठीक है, और धन इसके जगह भी हम इसी को लिख लेंगे, यानी अंडर रूट यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर ऋण 8x और धन 7, और मॉड हो जाएगा यहाँ देखें एक प्लस सी भी होगा, छूट गया था, जब इन समाकलन लिखते हैं तो प्लस सी लिखते हैं, ये प्लस सी हो जाएगा, तो यही जो है इसका समाकलन होगा। इसके बाद से इसका अगला क्वेश्चन देखें। 5वां का अंक दिया है कि 52 पत्तों की अच्छी तरह फेंटी गई ताशों की गड्डी में से एक के बाद एक 3 पत्ते बिना प्रतिस्थापित किए निकाले गए, पहले 2 पत्तों के बादशाह और तीसरे के इक्का होने की क्या प्रायिकता है। तो देखें इसका हल, यहाँ हम मान लेंगे कि माना घटना के बादशाह का पत्ता निकाला गया, यानी बादशाह का पत्ता अगर निकालते हैं तो उसको घटना के कहते हैं, तथा घटना ए इक्का का पत्ता निकाला गया, ठीक है। तो अब देखें ताश में कुल 52 पत्ते हैं और 4 बादशाह हैं, तो एक बादशाह निकालने की घटना जो है, तो पहला पत्ता यहाँ लिखेंगे पहला पत्ता बादशाह का निकालने की प्रायिकता इसको क्या लिखेंगे, पी के बराबर 4 बादशाह के पत्ते हैं,
ठीक है, कितने में? 52 में। तो यह हो जाएगा पहला पत्ता बादशाह का निकालने की प्रायिकता। अब देखें दूसरा पत्ता बादशाह का निकालने की 100 प्रतिबंध प्रायिकता होगा। निकालने की 100 प्रतिबंध प्रायिकता, इसको कैसे लिखेंगे? P K बट्टे K, यानी जबकि पहला पत्ता जो है इसमें ये पहला पत्ता बादशाह का निकल चुका है, यानी घट चुका है घटना, तो दूसरा पत्ता बादशाह होने की 100 प्रतिबंध प्रायिकता, तो यह हो जाएगा हमारा। अब कितने बादशाह बचे हैं? एक निकल गया, 3 बचा, तो 3 बट्टे और कुल पत्ते में से एक निकल गया तो 51 बचा, तो यह हो जाएगा दूसरा पत्ता बादशाह के निकालने की 100 प्रतिबंध प्रायिकता 3/51 हो गया। तो 2 बादशाह हमारे निकल गए। अब तीसरा पत्ता जो है इक्का का निकालना है। अब तीसरा पत्ता जब निकालेंगे इक्का का तो कुल 2 पत्ते निकल गए, तो 50 बचेंगे, कुल पत्ते 50 बच गए। अब 50 में 4 जो है इक्के के हैं, तो तीसरा पत्ता जब इक्का का निकालेंगे तो वो 100 प्रतिबंध प्रायिकता होगा, जबकि 2 बादशाह के पत्ते निकाल लिए गए हैं, यानी घट चुका है वह घटना। तो यहाँ लिखेंगे तीसरा पत्ता इक्का का होने की 100 प्रतिबंध प्रायिकता, जबकि 2 बादशाह पहले से निकल चुके हैं, यानी 2 बादशाह के निकलने की घटना घट चुकी है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे P इक्का का संकेत ये है, जबकि 2 बादशाह निकल चुके हैं, तो यह हो जाएगा 4/50। ठीक है। अब प्रायिकता के गुणन के नियम के द्वारा इन सबको हम आपस में गुणा कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा पहला पत्ता बादशाह का, दूसरा पत्ता बादशाह का और तीसरा जो है इक्का का होने की प्रायिकता हो जाएगा। सबका आपस में हम गुणा कर दें तो P K इंटू P K बट्टे K इंटू P A बट्टे K। तो इन तीनों का गुणा करेंगे तो इसका मान आया था 4/52। तो यहाँ लिख लेंगे 4/52 गुणे इसका मान है 3/51 और गुणे यह हो जाएगा 4/50। सबका आपस में हम गुणा कर दें, जो कट रहा है उसको हम काट दें, तो यह 1/13 हो जाएगा, यह 1/17 हो जाएगा, 17 × 51 और यह हो जाएगा 2 दूना 4 या 2 25 50, यह हो जाएगा। अब इसका गुणा कर दें तो 2 बट्टे इसका आपस में गुणा करें तो इसका मान आ जाएगा 5225। तो यही जो है इसका आंसर होगा, यानी पहला पत्ता बादशाह का, दूसरा भी बादशाह, तीसरा इक्का का होने की प्रायिकता यही होगा। अब इसके बाद से इस पेपर के शेष प्रश्नों का हल हम लोग अगले वीडियोज में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल पे बने रहें। जय हिंद।